हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। सभी 10th क्लास के बच्चे हैं। देखिए 10th क्लास में विज्ञान जो साइंस है हमारी, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। पहले साइंस में क्या क्या हुआ, कितने पार्ट हैं, किस किस को कैसे पढ़ना है। देखिए साइंस जो विज्ञान है 10th क्लास की, वो 3 भागों में बटी हुई है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान टोटल जो पेपर आएगा आपका 70 नंबर का आएगा। तो 70 नंबर में से भौतिक विज्ञान 25 नंबर की है, रसायन विज्ञान 20 नंबर और जीव विज्ञान 25 नंबर। भौतिक विज्ञान में भी 2 पार्ट हैं। केवल मैं आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, इसमें से साइंस में। तो भौतिक विज्ञान में 2 पार्टों में बांटी गई है 10th क्लास में। पहला है प्रकाश, दूसरा है वैद्युत। जो प्रकाश में से आएगा वो 10 नंबर का, वैद्युत में से 15 नंबर का। अब देखिए एनसीईआरटी की बात करते हैं। 2 साल से हमारा सिलेबस एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा है 12 अध्याय से शुरू होगी फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक में। मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, थर्ड है वैद्युत, फोर्थ है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए एनसीईआरटी में 2 चैप्टरों को कई चैप्टरों से मिलाकर बना दिया गया है। इनमें एक ही चैप्टर में कई चैप्टर मिले हुए हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी के हिसाब से ना पढ़ा के टॉपिकों को अलग अलग पढ़ाएंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे हम। देखो प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म। पहले टॉपिक में हम लोग इतने पार्ट को कवर करेंगे। अब सेकंड पार्ट है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। तो उसमें मानव नेत्र आएगा और प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आया था इस साल। हम थोड़ा सा इसको भी पढ़ेंगे। 10 नंबर में हमें इतने टॉपिक कवर करने हैं। अब बात करते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में क्या आएगा, ये देखो पहला चैप्टर इसमें आएगा वैद्युत धारा, ओम का नियम, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत धारा वो वैद्युत चुंबकीय प्रभाव। हम 15 नंबर में इतने पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 15 नंबर वाला पार्ट, यूनिट सेकंड को स्टार्ट करेंगे हम इसमें। तो इसमें से क्वेश्चन 7 नंबर का, इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ये तो इसका फिजिक्स का पूरा सिलेबस है। अब जो हमें पढ़ना है वैद्युत धारा, ओम का नियम, तो ये पढ़ेंगे अभी हम। यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं वैद्युत। तो देखो वैद्युत में सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो आएगी आवेश। आवेश किसे कहते हैं? देखो आवेश की परिभाषा, जनरली परिभाषा क्या है बुकों के हिसाब से, किसी वस्तु का वह गुण, नोट कर लेना और मैं इसके नोट्स डाल दूंगा। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। ध्यान से सुनना, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक है। आवेश को देखो, आवेश की जो जनरल प्रैक्टिकली हम करते हैं वो क्या होता है, जैसे हमने एक पेन लिया या एक छड़ ले ली, छड़ को अपने बालों से रगड़ा, तो इस तरीके से हम पेन को ले लेते हैं तो अपने बालों से रगड़ते हैं। उसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े ला के रखे, तो कागज के टुकड़े क्या करेंगे, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे।
ठीक है। कंगा को अपने बालों से रब करो कंगा को, तो उसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े ला के रखेंगे, तो उसे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है आवेश का। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या हुआ, आवेश देखो क्यू से प्रदर्शित करेंगे। नंबर सेकंड बात है, आवेश का मात्रक होगा, इसका आवेश का मात्रक होगा कूलाम। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा Q बराबर NE, ये इसका सूत्र है, Q बराबर NE। अब Q क्या है, यहाँ आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन, चलो पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 10 की पावर -90 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड बात करते हैं, अब किसकी, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, टाइप आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आवेश है पॉजिटिव फर्स्ट, और सेकंड है नेगेटिव, इसे बोलेंगे धन आवेश, और ये हो जाएगा ऋण आवेश। जो प्लस माइनस जो है, इसका नाम वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने दिया था, फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक फ्रैंकलिन। अब आवेश दो प्रकार के हो गए। अब देखो इसमें दो आवेश हैं, जब दो समान प्रकृति की वस्तुएं जो क्या करेंगी, अपनी ओर आकर्षित करेंगी, वो सॉरी समान प्रकृति की वस्तु होंगी वो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगी, और जो विपरीत प्रकृति की वस्तु होंगी वो एक दूसरे को आकर्षण करेंगी। जैसे मान लो प्लस प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा, दो प्लस आवेश हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसके गुण में क्या आ जाएगा, गुण लिखेंगे तो यहां से गुण, तो गुणों में क्या है कि जब दो समान प्रकृति के आवेश, जैसे माइनस माइनस भी समान हो गए, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है ना, तो देखो दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, या कह सकते हैं दो समान वस्तुएं एक दूसरे का प्रतिकर्षण करती हैं। अब मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है सेकंड नंबर, एक नेगेटिव चार्ज है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये दोनों वस्तु क्या है, विपरीत आवेश है। तो इसमें ये कह सकते हैं पहले पॉइंट में, दो समान वस्तुएं एक दूसरे का प्रतिकर्षण करती हैं, दो समान वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, ये इसके गुण हो जाएंगे। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, ध्यान देना, धारा में वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q/T। जब हम मान लिया हमने, यदि T बराबर 1, यहाँ से परिभाषा निकल के आएगी, I बराबर Q1, I बराबर Q, ये निकल के आ जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो आवेश की कई
धारा की एक परिभाषा तो ये होती है किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर। तो जब हमने समय को 1 मान लिया, ठीक है ना, जैसे प्रवाह होने बहना, किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर को या एकांक समय में आवेश प्रवाहित होता है उसे धारा कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, एकांक समय में आवेश प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या एकांक समय में प्रवाहित धारा को एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक होगा इसका कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड हो गया, या फिर हम इसे कह सकते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या है, एसआई मात्रक है धारा का, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, ये धारा का एसआई मात्रक है। और धारा कैसी राशि है, धारा कैसी राशि है, धारा एक सदिश राशि हो जाएगी। और धारा की दिशा, और धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, आमीटर। कभी भी आ जाता है क्वेश्चन में, धारा मापने का यंत्र क्या है, क्या हुआ, आमीटर। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, धारा मापने का यंत्र है आमीटर। देखो यहीं से हमें क्या करना है, I बराबर Q/T है, तो अभी हमने निकाला था Q बराबर NE, तो I बराबर यहाँ रख देंगे NE/T। एक सूत्र यहाँ से निकल के आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी होगी, आवेश ना दिया हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो, धारा पता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो सूत्र। और एक पॉइंट यहाँ से ये भी बन जाता है कि धारा, कूलाम तथा समय में संबंध, तो ये सूत्र बन जाएगा। और एक Q बराबर यहाँ से IT बन गया, धारा और समय में संबंध, ठीक है, ये कंडीशन बनेंगी इसकी। अब देखो नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, या ये चीज और देख लो। धारा को अमीटर से नापते हैं, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 10⁻³ मीटर होगा, ये मिलीमीटर है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10⁻6 एम्पियर, ये मीटर नहीं होगा, एम्पियर आएगा। 1 नैनो एम्पियर बराबर होगा 10⁻⁻9 एम्पियर। इसी तरह के पीको वगैरह यही यूज होंगे इसमें, इनको ध्यान देना। अब देखो एक क्वेश्चन कराते हैं, एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या है, किसी चालक पर 1.12 10⁻18 कूलाम, 18 कूलाम धन आवेश है। आवेश, ठीक है, धन आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हुई, कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होगी। देखिए ये कह रहा है किसी चालक पर इतने 1.12 × 10⁻18 धन आवेश है, तो हमें पता है कि Q हो गया 1.12 10⁻80 कूलाम। हमें निकालने के इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
देखो धन आवेश है तो इसमें क्या होगी, कमी, और ऋण आवेश होगा तो वृद्धि। तो यहाँ से अब Q बराबर NE, तो N बराबर Q अपॉन E, हमें पता है E का मान 1.12 इंटू 10 की पावर 18, E का मान है 1.6 10 की पावर -90। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, वो नीचे बढ़ेगी 0 ये। तो देखो अब यहाँ क्या करना है हमें, N बराबर 112 10 की पावर 18 प्लस पावर नीचे से ऊपर ले जाओ प्लस में 160, 10 0 से 0 कैंसिल 7, N इक्वल टू 7, ये आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर लो।